हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9 are in HP and delta is equal to determinant A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9, then find the value of greatest integer function delta is where this denotes GIF मीन्स ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये हमें इंटीग्रल वैल्यूज देता है और ये हमें 1 तब देगा व्हेन x इज ये हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। ये हमें 0 तब देगा जब ये 0 से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ये -1 तब देगा व्हेन x इज -1 से x हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। सो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा नियरेस्ट इंटीजर हमारा शो करता है। सो अब यहाँ पे हमारे पास है कि ये सारे वैल्यूज हमारे HP में है एंड मान लीजिए हमारा कोई an हमारा nth टर्म है, nth टर्म a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है HP का। अब यहाँ पे जो हमारा a है ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा HP का नहीं, ये AP का है। हमारा जो अगर मान लीजिए हमारी कोई सीरीज है जो कि HP में है तो उन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल जो है वो सीरीज हमें मिलती है HP। इट मीन्स मान लीजिए ABC ये हमारा AP में है, देन 1/A, 1/B, 1/C हमारा ये HP होगा फिर। सो यहाँ पे A हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, सो 1/AN ये हो जाएगा A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई D। अब ये हमारे जो टर्म्स हैं वो हमारे HP हैं और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा A है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 5 है वो हमारा फोर्थ टर्म है एंड जो 4 है वो हमारा फिफ्थ टर्म है। सो यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू A प्लस ये हमारा फिफ्थ टर्म है, सो 4D कॉमा अब हमारा 5 जो फिफ्थ टर्म है, सो 1/5 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 1/4 माइनस 1/5 विल गिव यू D। सो D की वैल्यू हो जाएगी 1/20। ये मिल गया। अब D इसमें पुट करते हैं, सो ये होगा 1/4 इज इक्वल टू A प्लस 4/20 मीन्स 1/5। सो A हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 और दिस गिव्स अस A इज इक्वल टू 1/20। अब 1/20 हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, सो HP में यही वैल्यू हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी जो कि हमारी A1 है, A1 हो जाएगा 20। ठीक है। सो हम A की वैल्यू और D की वैल्यू 1/n के में पुट करते हैं, सो 1/n इज इक्वल 1/20 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा 1/20। सो हमारा 1/an हो जाएगा n/20। सो बेसिकली nth टर्म an होगा 20/n। सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20
ये होगा 20/2, यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करते हैं, ये होगा 20/3, ये होगा 20/4, ये होगा 20/5, ये होगा 20/6, ये होगा 20/7, ये होगा 20/8, ये होगा 20/9। नाउ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रो में 20 कॉमन है, इसमें भी 20 कॉमन है एंड इसमें भी 20 कॉमन है। सो यहाँ से हम 20 कॉमन नहीं 20/4 कॉमन लेंगे और यहाँ से हम 20/7 कॉमन लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 20³ डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा हाफ, यहाँ पे बचेगा 1/3, यहाँ पे 1, और क्योंकि हम 20/4 कॉमन ले रहे हैं सो यहाँ पे बचेगा 4/5, यहाँ पे बचेगा 4/6, सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 7/8 एंड 7/9। अब यहाँ पे हम रो वाइज ऑपरेशन करते हैं। सो R1 में R1 माइनस R2 एंड देन R2 में हम R2 माइनस R3। तो ये सारे एलिमेंट्स पहले इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, फिर हम ये सारे एलिमेंट्स इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये बचेगा हमारा 20³ डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ये 0, यहाँ होगा -3 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 3, ये 0, ये होगा -3 डिवाइडेड बाय 40, ये होगा -1 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये तो एज इट इज ही रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमें यही मिलेगा। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 20³ डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, -3 डिवाइडेड बाय 10। अब ये एलिमेंट जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ के हम बाकी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखते हैं। सो ये हो जाएगा -1/9, 7/9, ये 9 ही है, यहाँ हो जाएगा 0 1, -1/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 0 1 होगा -3/40 एंड ये होगा 7/8। अब 2/2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो हम इस सब को ओपन करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 20³ डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा 3/90 -3/120। सो और सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हमें मिल जाएगा 20³ डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 20, 120। सो सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ पे हमारा डेल्टा जो है, डेल्टा मिलेगा हमें 50 डिवाइडेड बाय 21। सो इसकी वैल्यू नियरली हो जाएगी 2.381, नियरली इसकी वैल्यू यही होगी। अब ये जो डेल्टा है ये हमारे किसको बिलोंग कर रहा है, ये हमारा डेल्टा इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो होगी 2। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन बी से मैच करता है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।